हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में हमारा टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसको ठीक से समझिए। कहता है, किसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? तो जब सफिशिएंटली स्मॉल वेवलेंथ का, सफिशिएंटली वर्ड है, सफिशिएंटली स्मॉल वेवलेंथ का लाइट यदि किसी मेटालिक प्लेट पर गिराया जाता है तो उसके सरफेस से, प्लेट के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगते हैं। इसी फिनोमिनन को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो ऐसा करने से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसी को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन। आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे कि इलेक्ट्रॉन एमिशन कितने तरह से हो सकता है। तो बताए थे 3 तरह से, जैसे हीट करने से या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से, या तीसरा जो था वह था कि जो कोई रेडिएशन यानी लाइट वगैरह जो है वो उस पर फॉल करा देंगे कोई भी मेटल के सरफेस पर, तो भी इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। तो इसी को बताए थे कि जो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये कहलाता है। तो फिर एक बार मैं बता देता हूँ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। तो सफिशिएंटली स्मॉल वेवलेंथ का लाइट को अगर कोई मेटल सरफेस पर डाले, फोटो सेंसिटिव मटेरियल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जिसका लाइट वगैरह का प्रभाव नहीं हो, फोटो सेंसिटिव मटेरियल चाहिए। उस पर अगर सफिशिएंटली स्मॉल वेवलेंथ का लाइट अगर को फॉल हम कराते हैं तो उस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगता है और उसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तथा ऐसे फिनोमिनन को, ऐसी घटना को ही हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। मैं समझता हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्लियर है। यानी फोटो देने यानी लाइट देने से इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है, यही हुआ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये सब चीज़ जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात हम लोग कर रहे हैं, ये 3 आदमी का ऑब्जर्वेशंस पर, मतलब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम लोग जाने। तो क्या है? पहला है हर्ज का ऑब्जर्वेशन, दूसरा है लेनार्ड्स का ऑब्जर्वेशन और तीसरा है हॉलवाक्स का एक्सपेरिमेंट। ये तीनों एक्सपेरिमेंट हालांकि अलग अलग ढंग से किया गया है, लेकिन यही शो करता है कि अगर मैं सफिशिएंटली स्मॉल वेवलेंथ का लाइट अगर डालता हूँ फोटो सेंसिटिव मटेरियल पर तो उसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है। यही चीज़ ये तीनों करेगा। देखिए, सबका अलग अलग अपना एक्सपेरिमेंट है। ये हर्ज क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा था? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी EM वेव का वो स्पीड निकालना चाहता था कि कितना स्पीड है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ द प्रोडक्ट, हाँ, EM वेव निकालने कैसे निकलेगा? वो 1887 में, मतलब ये हर्ज ने एक्सपेरिमेंट किया था कि EM वेव प्रोड्यूस कैसे होगा। तो उसी दौरान उन्होंने पाया क्या कि डिटेक्टर लूप के ऊपर जब भी हम अल्ट्रा वायलेट लाइट देते हैं
तो देखते हैं कि ज़्यादा स्पार्क निकल रहा है, यानी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यानी ज़्यादा करंट बह रहा है सर्किट में। तो इसका मतलब है कि रेडिएशन से इलेक्ट्रॉन्स निकल सकता है मेटल सरफेस से। तो इसीलिए वो मतलब देख लीजिए, हम पढ़ भी देते हैं, इन एन एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन ऑन द प्रोडक्शन ऑफ EM वेव इन 1887 बाय मीन्स ऑफ ए स्पार्क डिस्चार्ज। स्पार्क डिस्चार्ज से वो प्रोड्यूस कर रहा था EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हर्ज ऑब्जर्व्ड दैट हाई वोल्टेज स्पार्क्स अक्रॉस द डिटेक्टर लूप। डिटेक्टर लूप माने जहाँ डिटेक्ट करता था, डिटेक्टर लूप पता लगाता था, वेयर इन्हांस्ड हाई वोल्टेज स्पार्क्स अक्रॉस द डिटेक्टर लूप वेयर इन्हांस्ड when the emitter plate was illuminated by ultraviolet light from an arc lamp। आर्क लैंप से अल्ट्रावायलेट लाइट जब देता था डिटेक्टर लूप पर, तो देखता था कि स्पार्क बढ़ जा रहा है। कहने का मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है निकल रहा है। तो इससे तो पता चलता है कि आपको मेटालिक सरफेस पर अगर कोई लाइट फॉल किया जाए तो आपको इलेक्ट्रॉन निकलता है, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। उसी तरह से लेनार्ड्स का ऑब्जर्वेशन में क्या है कि मान लीजिए एक वैक्यूम ट्यूब है और 2 इलेक्ट्रोड प्लेट का बनाया हुआ है, मान लीजिए कैथोड एंड एनोड। तो ये देखा कि अगर बाहर से अल्ट्रावायलेट लाइट अगर देते हैं, लाइट ही डालते हैं अल्ट्रावायलेट ये एमिटर प्लेट माने कैथोड पर, तो देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और वह चला जा रहा है मान लीजिए एनोड पर, और जो सर्किट कनेक्टेड है उसमें लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर वगैरह, उससे पता चलता है कि अरे तो करंट बहने लगा। लाइट दिया कि करंट बहने लगा, और लाइट नहीं दिया तो करंट बंद। इसका मतलब लाइट के कारण ही करंट बह रहा है। तो क्या होता है, तो लाइट जो देता है उसमें एनर्जी होता है, उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो एनर्जाइज हो जाता है। अब वो जो है मेटल से निकलेगा, क्योंकि मेटालिक ये अट्रैक्शन जो है अब उसको नहीं रोक सकता है, उस अट्रैक्शन से ज़्यादा उसका एनर्जी हो गया, इसीलिए वो निकल जाता है। तो ये भी लेनार्ड्स का ऑब्जर्वेशन भी यही बताता है कि अगर कोई भी सुटेबल रेडिएशन यानी लाइट किसी पर डाला जाए मेटालिक प्लेट पर, तो उस पर से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेगा, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने लगेगा। अच्छा, हॉलबॉक्स एक्सपेरिमेंट क्या था, तो इन्होंने क्या किया, एक मान लीजिए अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है, अनचार्ज है तो दोनों पट्टी अपना लटका हुआ है अगल बगल, और ये क्या किया, ये इलेक्ट्रोस्कोप से उसको कनेक्ट कर दिया एक निगेटिवली चार्ज प्लेट को। इलेक्ट्रोस्कोप से जब कनेक्ट किया तो देखता है कि चूँकि उसमें तो निगेटिव चार्ज चला गया, पट्टी फैल गया, इसका मतलब कोई चार्ज इसमें आया है। तो हम जानते हैं कि निगेटिव प्लेट हमने दिया है तो निगेटिव चार्ज से दोनों चार्ज होके फैल गया। अब अगर उस प्लेट पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दिया जाता है तो देखता है कि अरे ये तो पट्टी फिर सट गया, इसका मतलब उसका निगेटिव चार्ज गायब हो गया। तो निगेटिव चार्ज गायब होने का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो
इससे भी पता चलता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कि अगर लाइट सुटेबल फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ का लाइट देने से इलेक्ट्रॉन जो है फोटो सेंसिटिव मटेरियल से निकल सकता है। फोटो सेंसिटिव माने जिस पर लाइट का प्रभाव है, ऐसे मटेरियल को फोटो सेंसिटिव मटेरियल कहते हैं। अच्छा, और उसमें क्या पाया कि मान लीजिए कि एक अनचार्ज प्लेट है और उस पर लाइट दिया तो देखता है कि फिर इलेक्ट्रोस्कोप बता रहा है, ठीक जांच किया तो पता चला कि पॉजिटिवली चार्ज हो गया वो प्लेट। क्यों हुआ पॉजिटिवली चार्ज? वो तो अनचार्ज था। तो रेडिएशन जो लाइट का दिया, मान लीजिए यूवी रेडिएशन, तो वो एनर्जी लेके उससे इलेक्ट्रॉन निकल गया। इलेक्ट्रॉन निकला तो पॉजिटिव चार्ज प्लेट हो जाएगा। तो इन तीनों ऑब्जर्वेशन से ये पता चलता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है और सुटेबल फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ का लाइट अगर डाल दिया जाए किसी फोटो सेंसिटिव मटेरियल पर, याद रखिए मैं ये वर्ड कह रहा हूँ, सुटेबल फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ का, तो मतलब उससे लाइट इलेक्ट्रॉन निकलेगा। हाँ, अच्छा, अब एक और टर्म है जो आपको इस चैप्टर में तो खैर बार बार मिलेगा, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ क्या होता है। कहता है लेनार्ड और हॉलवाक्स, इन लोगों ने ये भी पता लगाया, देखिए अब फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ की बात कहा जाता है, सुटेबल वर्ड जो कहा गया था, तो लेनार्ड एंड हॉलवाक्स जो है दोनों ने ये भी पता लगाया कि एक खास फ्रीक्वेंसी से अगर कम फ्रीक्वेंसी का लाइट दें, या इसको दूसरे लैंग्वेज में बोलिए एक खास वेवलेंथ से ज़्यादा वेवलेंथ का लाइट दें, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में तो इन्वर्सली मतलब जो रिलेशन है, तो इसलिए एक खास फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी का लाइट अगर फोटो सेंसिटिव मटेरियल पर दिया जाता है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन डालना पड़ेगा, लाइट डालना पड़ेगा। रेडिएशन में समझिए लाइट डालना पड़ेगा एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी का, तब ही आपको इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी को जिस पर कि जस्ट निकलना शुरू हो गया आपको इलेक्ट्रॉन, को थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इसी फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगा उसको थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। तो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉट द्वारा दिखाते हैं। न्यू नॉट, और थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ को उसी तरह लैम्डा नॉट लिखिए। यानी न्यू नॉट हुआ तो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी हुआ, और लैम्डा नॉट हुआ तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ हुआ। न्यू नॉट से कम फ्रीक्वेंसी का अगर आप लाइट भेजिएगा तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। या लैम्डा नॉट से ज़्यादा वेवलेंथ का अगर लाइट दीजिएगा तो कोई भी मतलब जो फोटो इलेक्ट्रिक नहीं इफेक्ट नहीं होगा। इसीलिए इसको थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। यही है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, और उसका एक्सपेरिमेंट कैसे पता चला मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे। और अगर पसंद है तो आप लाइक कर देंगे, और जो पढ़ते हैं देखते हैं वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल बजा दीजिएगा, ताकि आपको मिलते रहेगा मेरा ये वीडियो, और आपका स्टडी ठीक से चलेगा। दूसरे को मदद करना है तो व्हाट्सएप वगैरह से वीडियो भेज दीजिए, उसका भी स्टडी चलेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।